फर्स्ट सम क्या है? थर्ड का फर्स्ट सम बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। तो अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के वे में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करूँगा? भाई डिनोमिनेटर मेरा क्या है? एक्स प्लस टू है, तो आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर बाय टू। ये टू मैं ऐड कर रहा हूँ, जो टू ऐड करूँगा उसको निकालना भी पड़ेगा, इसलिए माइनस टू भी मुझे ऐड करना पड़ रहा है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक अलग टर्म बनाता हूँ और इसको अलग टर्म बना के डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट कर देता हूँ। एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू, ये एक टर्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। फिर यहाँ पे x प्लस टू और x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वन डी एक्स या फिर ओनली डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टू कांस्टेंट है मेरा, वो इंटीग्रेशन के बाहर अगर मैं लिख दूँ तो अंदर क्या बन जाएगा? वन बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है, तो डेरिवेटिव उस तरफ आए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा? एक्स माइनस टू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू क्या आएगा? टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू। इंटीग्रेशन जब हट जाता है तब प्लस सी आ जाता है। सो फर्स्ट का माई फाइनल आंसर इज एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट करूँ? नीचे टू एक्स है, ऊपर फोर एक्स है, तो मैं टू एक्स प्लस वन न्यूमरेटर में लिख देता हूँ। तो टू इंटू टू एक्स विल गिव मी फोर एक्स, तो वो परफेक्ट है। टू इंटू वन इज टू प्लस वन, ऐसे मैं लिख देता हूँ। इसका कंफर्मेशन कैसे करोगे? टू इंटू टू एक्स क्या होता है? फोर एक्स। टू इंटू वन क्या होता है? टू प्लस वन यानी थ्री। तो मैं फोर एक्स प्लस थ्री को मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैंने चेंज कर दिया। तो मैं डिनोमिनेटर्स को सेपरेट आउट कर देता हूँ। टू इंटू टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई डी एक्स टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अभी यहाँ पे टू एक्स प्लस वन और ये टू एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा? इंटीग्रेशन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इंटीग्रेशन टू डी एक्स है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के साथ वेरिएबल भी है, उसको बाहर निकाल दो। टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू एक्स प्लस वन डी एक्स। फिर से वही बात, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? वन अपॉन एक्स, डेरिवेटिव उस तरफ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग एक्स। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन। इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी मेरा आ जाएगा। तो देयरफॉर सेकंड का मेरा फाइनल आंसर है i इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन। हाँ, अभी यहाँ पे लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन तो मैंने लिख दिया, लेकिन x के साथ कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कोएफिशिएंट है? टू। तो यहाँ पे मैं टू को लिखना भूल गया। सो फाइनल आंसर इज टू एक्स प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन प्लस सी। क्या बोल रहा है? लेट आई इज, मैं लिख देता हूँ, लेट आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के वे में कैसे लिख सकता हूँ? एक्स प्लस फाइव तो ऊपर क्या है? ऊपर x माइनस टू है
और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है, तो मैं x प्लस 5 को एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो 5 में से कितना माइनस करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा, -7। मतलब अगर आप इस टर्म को नोटिस करोगे तो x प्लस 5 -7 क्या होता है मेरा, x -2। तो मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के वे में ही चेंज कर दिया, सो दैट माई फाइनल आंसर विल अल्टीमेटली गिव मी दिस। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को सेपरेट आउट कर देता हूँ। x प्लस 5 -7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x प्लस 5। अभी रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है, a रेज टू 1/2। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 रेज टू 1/2 माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 रेज टू 1/2 dx 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 and dx। तो ये x प्लस 5 है, x प्लस 5 रेज टू 1/2 डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 टू 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, -7। इस टर्म को भी मैं ऊपर लिख देता हूँ तो कैसे आएगा, x प्लस 5 रेज टू -1/2 dx dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसका वैल्यू निकाल देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5, 1 माइनस 1/2 कितना, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 माइनस 1/2 इज 1/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 रेज टू 1/2 माइनस 7 इंटीग्रेशन x प्लस 5 रेज टू -1/2। फिर से dx आएगा, यहाँ पे भी dx आएगा। इंटीग्रेशन x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सेम फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे यूज होगा। तो कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 5 रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस 7 x प्लस 5 माइनस 1/2 प्लस 1, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, -1/2 प्लस 1 प्लस, अब इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है, व्हाट इज 1/2 प्लस 1, 2 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2/2 3/2। तो x प्लस 5 रेज टू 3/2 द होल डिवाइडेड बाई 3/2 1। तो -1/2 प्लस 1 क्या आएगा, 2 1 ज़ा -1 प्लस 2 1 ज़ा 2/2, तो 1/2। तो x प्लस 5 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c। अभी डिनोमिनेटर में क्या है, 3/2 है, तो ये न्यूमरेटर में आ गया तो कैसे दिखेगा, 2/3। तो 2/3 x प्लस 5 रेज टू 3/2 माइनस, यहाँ पे 2 है, ये न्यूमरेटर में क्या आएगा तो कैसे दिखेगा, 7 इंटू 2/1 ब्रैकेट में x प्लस 5 रेज टू 1/2 प्लस c। So therefore 2/3 x plus 5 raised to 3/2 minus 14 x plus 5 raised to 1/2 प्लस c मेरा फाइनल है। तो मेरा फिफ्थ सम क्या बोल रहा है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 4x माइनस 1 है और ऊपर 2x माइनस 7 है, तो मुझे 2x को 4 में ये पूरा जो 2x है इसे मुझे 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, सॉरी 2 इंटू 2x माइनस 7
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ, तो ये क्लियर हो गया आपको। ऊपर 2x था लेकिन मुझे 4 चाहिए था, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ ये दिस इज कम। तो मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x क्या हो जाता है 4x माइनस 2 इंटू 7 क्या होता है 14 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। अभी डिनोमिनेटर में 4x माइनस 1 है और न्यूमिनेटर में 4x माइनस 14 है, तो मुझे 4x माइनस 14 को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, मैं लिख देता हूँ 4x माइनस 1 माइनस 13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1। ये क्लियर है। 4x माइनस 1 जो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए था वो मुझे अभी न्यूमिनेटर में मिल गया। तो इसके वैल्यूज़ को मैं, इसके डिनोमिनेटर्स को मैं सेपरेट आउट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx, और ये हो गया dx। 1/2 नीचे रूट है, ऊपर से 4x माइनस 1 है, तो मेरा न्यूमरेटर कैसे बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 रेज टू 1/2। ठीक है, माइनस यहाँ पे ये बाहर आ गया नंबर, और ये रूट ऑफ 4x माइनस 1 को मैं अगर ऊपर लिख देता हूँ तो कैसे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2 dx। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर 1/√a है, इसका मतलब क्या है 1/a रेज टू 1/2, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगा a रेज टू माइनस 1/2। ठीक है, और क्या है यहाँ पे a/√a अगर मांगा है, इसका मतलब क्या है a रेज टू 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू 1/2। ये ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा a रेज टू 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है a रेज टू 1/2। a रेज टू 1/2 इज √a, इसीलिए यहाँ पे 4x माइनस 1 रेज टू 1/2 लिख दिया मैंने dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं आगे 1/2। अभी इंटीग्रेशन x रेज टू n क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा 4x माइनस 1 रेज टू 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी कर देता हूँ 1/2 प्लस 1 इंटू, अभी x के साथ का वेरिएबल क्या है 4, तो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 13 इंटीग्रेशन ऑफ सेम 4x माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 4x का क्या है, x का वेरिएबल क्या है 4x का 4 लिख देता हूँ इंटू 1/4 1/2 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है व्हाट इज 1/2 प्लस 1 2 1 जा 2 1 प्लस 2 1 जा 2/2 मतलब 3/2 लिख देता हूँ 3/2 द होल डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू, अभी यहाँ पे 4 है 4 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है 1/2 द होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है 4, जब इंटीग्रेशन हट जाता है तो प्लस सी आ जाता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स 1/2 4x माइनस 1 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4
तो -13/2 4x - 1 रेज टू 1/2 प्लस c। अभी ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, 1 इंटू 4x - 1 is 4x - 1 raised to 3/2, 2 into 6 is 12 minus 13/2, 2s are 4, 4x - 1 raised to 1/2 को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4x - 1 प्लस c। तो मेरे फिफ्थ का आंसर क्या है? फाइनल आंसर 4x - 1 raised to 3/2 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 13/4 ब्रैकेट में रूट ऑफ 4x - 1 प्लस। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, सिक्स सम। तो मेरा सिक्स सम क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x बाई कॉस 2x। अभी यहाँ पे एंगल मेरा 2x है, यहाँ पे मेरा 4x है, तो मैं 4x को पहले 2x में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मतलब साइन ऑफ 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x। बट मुझे साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला पता है। क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 2x है, तो इसको कैसे लिख दूंगा? 2 साइन 2x कॉस 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x। इंटीग्रेशन आया तो dx भी आएगा, तो dx भी आएगा। अभी यहाँ पे cos 2x और ये cos 2x कट जाएगा, तो क्या आएगा अल्टीमेटली? 2 साइन 2x। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ और इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो। 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। साइन, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? cos x। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस cos x। वैल्यू सेम है बट सिर्फ साइंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा वेरिएशन है आई मीन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को कैसे लिख सकता हूँ मैं? माइनस कॉस ऑफ 2x। अभी 2x के साथ वेरिएबल क्या है? 2 है, तो वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। 2 मेरा कट हो जाता है, तो माई फाइनल आंसर इज माइनस कॉस 2x प्लस c। सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, मतलब सिक्स्थ वाले का आंसर मेरा है माइनस कॉस 2x प्लस c। नेक्स्ट सम, सेवन सम क्या बोल रहा है? लेट i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x। ठीक है, अभी ऐसा एक सम हमने पहले किया था, शायद मेन सेकंड क्वेश्चन में, बट अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें। अभी यहाँ पे मुझे साइन 2x का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कॉस x, और ये फॉर्मूला मुझे लगेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं साइन 5x को ऐसे लिख देता हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 ब्रैकेट में 5/2x। तो यहाँ पे मेरा साइन 2 थीटा आ गया। अभी इस 1 को मैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x में लिख सकता हूँ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे मेरा थीटा क्या आ रहा है? 5/2x। तो मैं 1 को वैसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 5/2x प्लस कॉस स्क्वायर 5/2x प्लस यहाँ पे साइन 2x है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है? रूट भी आएगा। तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है? रूट ऑफ साइन 5/2x प्लस कॉस 5/2x द होल स्क्वायर।
ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया था, बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया था, 2ab यहाँ पे आ गया था। इसको मैंने कन्वर्ट करके ए प्लस बी द होल स्क्वायर में लिख दिया है। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5/2x प्लस कॉस ऑफ 5/2x। दोनों को इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5/2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 5/2x। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ 5/2x, लेकिन यहाँ पे x के साथ एक वेरिएबल भी है 5/2, तो उसको डिनोमिनेटर में मुझे लिखना पड़ेगा 5/2 प्लस कॉस का क्या है इंटीग्रेशन, साइन ऑफ 5/2x। यहाँ पे x के साथ भी वेरिएबल 5/2 है, तो वो भी ऊपर आ जाएगा 5/2। इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे dx आना चाहिए था, dx आना चाहिए था। इंटीग्रेट करने के बाद dx मेरा हट जाता है, आंसर मेरा प्लस ही आता है। तो अभी मैं ये डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देता हूँ, सो दिस विल बिकम -2/5 cos of 5/2x प्लस 2/5 cos of 5/2x, सॉरी cos के बदले यहाँ पे साइन आएगा, 5/2x प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर है 7th सम के लिए। नेक्स्ट सम करते हैं, 8th सम करते हैं। I is equals to integration of 2 divided by root x minus root of x plus 3। अब इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइज कैसे करूँगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 3। रैशनलाइज मतलब सेम टर्म, बस यहाँ पे माइनस के बदले में मेरा प्लस आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब इसको अगर ये डिनोमिनेटर में आया तो न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, तो ऊपर भी इसको लिख देता हूँ, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। सो देयरफॉर दिस बिकम्स 2 ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा मेरा एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स प्लस 3 ओनली डी एक्स। टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, एक्स प्लस 3 तो होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ कट हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में -3। तो ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो -3 को, तो -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अभी रूट एक्स मतलब क्या, रूट एक्स का मतलब है एक्स रेस टू 1/2 प्लस dx एक्स रेस टू 1/2 dx, और ये x प्लस 3 को भी मैं वैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 3 रेस टू 1/2 dx। यहाँ पे -2/3
एक्स रेस टू 1/2 का सॉरी एक्स रेस टू 1/2 का क्या आएगा इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 में भी सेम 1/2 प्लस 1, जो ऊपर है उसको भी नीचे 1/2 प्लस 1 dx, तो -2/3 एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, 1 प्लस 2 1 2 2 1 प्लस 1/2 2 1 2 प्लस 1/2, तो 3/2 आएगा प्लस एक्स प्लस 3 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, सेम 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। हाँ, यहाँ पे dx नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो उसको मैं प्लस सी लिख देता हूँ। अभी ये 3/2 इसको अगर मैंने ऊपर लिख दिया तो कैसे लिख सकता हूँ, -2/3। अगर यहाँ पे देखोगे तो 3/2 दोनों तरफ ही कॉमन है, तो इसको मैं बाहर ही निकाल देता हूँ। 2/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस सी। मेरा फाइनल आंसर है -2 × 2 -4 बाई 3 × 3 9 एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर है। अगर आपको एक्स रेस टू 3/2 को आगे सब्सटीट्यूट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो मेरे 8 का फाइनल आंसर क्या है, -4/9 एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर है 8 के लिए। 9th वाला कर 9 से हम बोल रहा है लेट i इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5। जब भी मुझे नीचे 2 रूट मिले तो मुझे उसका रैशनलाइज करना ही करना है, तो उसको रैशनलाइज कर देता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 2 7x माइनस 5। रैशनलाइज मतलब सेम टर्म को फिर से लिख दो, सिर्फ साइन चेंज करना है। माइनस था यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ 7x माइनस 5। जो चीज़ मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको भी ऊपर लिखना पड़ेगा, 7 रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 3 ब्रैकेट में रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट ऑफ 7x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साथ बाहर निकालो उसे, मतलब 3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बनेगा मेरा, 7x माइनस 2 माइनस रूट और स्क्वायर मेरा हट जाए तो क्या बनेगा, 7x माइनस 5। सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे 7x कट हो जाएगा, -2 और माइनस प्लस 5 क्या देगा मुझे, 3। तो ये 3 डिनोमिनेटर से मैं डिनोमिनेटर में रहेगा 3, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देता हूँ।
तो क्या बनेगा 3/3 इंटीग्रेशन ऑफ 7x-2 प्लस रूट ऑफ 7x-5 dx, 3 कैंसिल। अब इंटीग्रेशन रूट ऑफ 7x-2 मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 7x-2 रेज टू 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x-5 रेज टू 1/2 dx dx dx। अभी x रेज टू इंटीग्रेशन क्या, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n+1/n+1। तो यहाँ पे कैसे आएगा 7x-2 रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि 7x के साथ 7x का जो कोएफिशिएंट है वो है 7, तो इसको भी मैं लिख दूंगा 1/7 प्लस सिमिलरली यहाँ पे 7x-5 रेज टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू 1/7 प्लस c। 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है, 1 + 2 1 = 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू डिनोमिनेटर में जो 7 था ही उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 7x-5 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2, डिनोमिनेटर में 7 है ही, उसको लिख देता हूँ, प्लस c। तो ये हो जाएगा 7 × 3 21 और ये 2 ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, तो कैसे बनेगा मेरा 2/21 7x-2 रेज टू 3/2 प्लस 2/21 7x-5 रेज टू 3/2 प्लस c। तो मेरे 9th का फाइनल आंसर क्या है 2/21 7x-2 रेज टू 3/2 प्लस 2/21 7x-5 रेज टू 3/2 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब मेन क्वेश्चन 4th करते हैं कि अगर f'(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 3/x³ और f(1) इज अगर 11/2 फाइंड f(x)। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा हुआ है, ध्यान से देखना ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ और फिर आप भी ट्राई कीजिए। अब मैंने बताया था कि अभी f'(x) मतलब क्या, अभी यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है f'(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 3/x³। मैंने बताया था कि यहाँ पे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू उस तरफ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो देयरफॉर f(x) विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3/x³। 3/x³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3x रेज टू माइनस 3 dx dx। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा मैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट आउट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू माइनस 3 dx dx। यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ रेज टू माइनस 3 dx dx। अब इंटीग्रेशन x क्या होता है, x रेज टू 1 + 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 माइनस 3 x रेज टू माइनस 3 + 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 + 1। इंटीग्रेट हो गया तो प्लस c आ जाएगा। x रेज टू 1 + 1 क्या होता है, x रेज टू 1 + 1 इज x²/2 माइनस 3, x रेज टू माइनस 3 + 1 इज x रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 + 1 हो जाता है -2 प्लस c। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है मेरा,
एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अभी ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा मेरा प्लस 3/2, एक्स रेज टू माइनस 2 को नीचे लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर मैंने 1 डाला तो मुझे 11/2 आता है। इसको मैं नंबर 2 देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2। अभी देखिए एफ ऑफ एक्स जब मांगा है तो एफ ऑफ एक्स में सारे टर्म्स एक्स में है, तो जब एफ ऑफ 1 आएगा तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3/2, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस सी। लेकिन मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इज 11/2, एफ ऑफ 1 की जगह पे लिख देता हूँ 11/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 प्लस सी। व्हाट इज 11/2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, कुछ नहीं है मतलब 1, 2 प्लस 3 यानी 5/2 प्लस सी। सो देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 11/2 माइनस 5/2। सेम कॉमन डिनोमिनेटर है तो लिख देता हूँ एक बार, 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 3। अब मुझे क्या मिला था यहाँ पे, मुझे मिला था यहाँ पे मुझे मिला था एफ ऑफ एक्स वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे सी मिसिंग था, लेकिन अभी मुझे सी का वैल्यू मिल गया, सी वॉज इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जो मुझे पहले मिला था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस, पहले सी था लेकिन सी का वैल्यू मुझे मिल गया तो सी की जगह पे मैं 3 डाल देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।